शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का अकाम मरणीय, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि प्रभु इस अध्ययन के अंदर अकाम मरण कौन कौन सी आत्माओं को होता है और किस किस कारण से होता है, और उन आत्माओं की जीवन शैली, उन मनुष्यों की जीवन शैली किस प्रकार की होती है, इसका वर्णन कर रहे हैं। जिसके अंदर कल आपके सामने वर्णन चला, जिसके अंदर कहा गया कि वो लोग सदैव ये सोचते हैं कि इस संसार के अंदर केवल मैं ही अकेला इंद्रियों के सुखों का भोग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अनेक मनुष्य ऐसे हैं और ज्यादातर मनुष्य ऐसे हैं जो इंद्रियों के भोग और उपभोग के अंदर डूबे हुए हैं, विषय और विकारों के अंदर डूबे हुए हैं। और फिर वो क्या कहता है, जैसा उनके साथ में होगा वैसा ही मेरे साथ में हो जाएगा। इस प्रकार की वो धृष्टता करता है और धृष्टता करता हुआ संत पुरुषों की, ज्ञानियों की और प्रभु की बात को ना मानता हुआ, कुकृत्यों का आचरण करता हुआ, भोगों में अनुराग रखने के कारण से वह मनुष्य यहाँ पर क्लेश को प्राप्त करता है और पर भव के अंदर दुखों को प्राप्त करता है। यानी इस भव में भी दुखी और अगले भव के अंदर भी दुखी। और वो अपने जीवन के अंदर आगे क्या करता है, जो अगली गाथा के अंदर प्रभु ने फरमाया, तओ से दंडम समारंभई तसे सुधावर सुय अट्ठाय अनट्ठाय भूए गामंबे हिंसई। इस प्रकार की दृष्टता करने के कारण से और ऐसी निकृष्ट सोच रखने के कारण से वह मनुष्य अपने जीवन के अंदर त्रस्त प्राणियों की और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है। दो प्रकार के प्राणी बताए बंधु, जिसके अंदर 24 दंडक के जीव, 84 लाख जीवा योनि के सभी जीव आ जाते हैं। उनके मुख्य दो भेद बताए गए, त्रस और स्थावर। कौन कौन से? त्रस और स्थावर। बाकी तो जीवों के भेद प्रभेद करें तो अनेक भेद प्रभेद हैं, लेकिन सभी के सभी जितने भी 84 लाख जीवा योनि के जीव हैं, सब दो भेद के अंदर आ जाते हैं। पहले हैं स्थावर और दूसरे हैं त्रस। अब त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं? सबसे पहले स्थावर। इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर रहने वाले। क्या रहने वाले? स्थिर रहने वाले। यानी चाहे वो त्रास को प्राप्त करें, चाहे दुखों को प्राप्त करें, उनको चाहे कोई कष्ट दे, चाहे पीड़ा दे, कितना भी सताए, लेकिन कष्ट पाने के बाद में भी जो अपनी इच्छा से एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। और वो कौन से होते हैं? एक इंद्रिय के जीव। कौन से? पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय, जिनके अंदर केवल एक इंद्रिय होती है, ये स्थावर काय के जीव हैं। तो वो स्थावरों की भी हिंसा करता है। और दूसरा बताया गया त्रस काय। त्रस काय किसे कहते हैं? जिसके अंदर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले जीव इस त्रस के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। त्रस जीव का अर्थ क्या होता है? त्रस शब्द का अर्थ क्या होता है? वो जीव के जिनको जब त्रास मिले, त्रास का मतलब दुखी हो, किसी स्थान पर वो त्रास को प्राप्त कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उस दुख से, कष्ट से, पीड़ा से बचने के लिए उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यानी उनके अंदर ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है। जैसे एक मनुष्य है,
या मैं कहूँ बेइंद्री तेंद्री जीव भी लगा लो, एक चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, ये जो जीव हैं जब एक स्थान पर कहीं पर इनको दुख लगता है, पीड़ा लगती है, अपने प्राणों का भय होता है, तो ये क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं अपने स्थान को। यानी जो जीव त्रास पा करके, त्रसित होकर के, दुखित होकर के एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का सामर्थ्य जिनके पास में होता है, वो जीव, वो प्राणी कौन से होते हैं, त्रस प्राणी। और जो जीव कष्ट पाकर के भी, त्रास पाकर के भी दूसरे स्थान पर जाने का सामर्थ्य जिनके अंदर नहीं होता है, वो कौन से होते हैं, स्थावर। स्थावर होते हैं एक इंद्रिय, और बाकी के होते हैं बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, सभी त्रस के अंदर आ गए। तो वो अज्ञानी मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन के अंदर त्रस प्राणियों की भी हिंसा करता है और स्थावर प्राणियों की भी हिंसा करता है, और 3 कारण से हिंसा करता है। कितने कारण से? ध्यान से सुनना बंधुओं, ये बात ये है आपके श्रावक के व्रतों से संबंधित है। तो क्या बताया, वो मनुष्य, वो ग्रस्त 3 कारणों से हिंसा करता है, उनका आरंभ और समारंभ करता है। वो 3 कारण कौन से हैं, अट्ठाए या अनट्ठा है। एक तो पहला बताया अपने प्रयोजन के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए, खुद के लिए जीवों की हिंसा करता है। और दूसरा कारण बताया दूसरों के लिए हिंसा करता है। और तीसरा कारण बताया बिना निरर्थक ही हिंसा करता है, ना खुद का प्रयोजन सिद्ध होता है, ना दूसरे का प्रयोजन सिद्ध होता है, बिना स्वार्थ ही, बिना निस्वार्थ ही वो जीवों की क्या करता है, हिंसा। इसको कैसे समझेंगे? 3 कारण बताए, खुद के लिए, दूसरे के लिए और बिना प्रयोजन। खुद के लिए, जैसे एक मनुष्य को भूख लगती है, भूख लगती है तो क्या चाहिए, भोजन। और मनुष्य का शरीर है, वो कच्चा तो खा नहीं सकता, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो पहली बात, तो वो भोजन को कच्चा भी मान लो खाए तो भी जीवों की क्या होगी, हिंसा होगी। प्रत्येक जीव के अंदर, एक एक बीज के अंदर एक एक जीव है, तो कच्चा भी खाए और पकाने के लिए अग्नि का वहां पर हिंसा होगी, पानी भी लगेगा, अपकाय की, देवकाय की, वायुकाय की, पृथ्वी काय की, सबकी हिंसा होगी। लेकिन वहां पर उसका कोई प्रयोजन है, क्योंकि उसको शरीर मिला है, तो शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, क्या वस्त्र भी बिना हिंसा बन जाते हैं? नहीं। कुछ भी कार्य हो बंधु, हो सकता है बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री की हिंसा ना हो, लेकिन कम से कम एक इंद्री की हिंसा हुए बिना तो हम एक पानी का गिलास भी नहीं पी सकते। मैं को हम कहेंगे हम दोवन पानी पीते हैं, लेकिन दोवन पानी पहले क्या था, पहले तो कच्चा ही था ना। एक बार तो हिंसा हुई, अपकाय के जीवों की हिंसा हुई, तभी तो वो प्रासुक बना ना, बाद में प्रासुक हो गया, लेकिन पहले हिंसा हुई। तो भूख लगती है तो भोजन चाहिए, वो भी हिंसा से ही बनता है। पानी चाहिए, वो चाहे पक्का पानी पिए, उसमें भी हिंसा लगती है। हम चलते हैं तो भी हिंसा होती है, बोलते हैं तो भी क्या होती है, हिंसा होती है, रात को सोते हैं तो भी जीवों की हिंसा होती है। लेकिन पहला कार्य क्या बताया, पहला कारण क्या बताया, अपने खुद के प्रयोजन के लिए, क्योंकि यह जरूरी है, इसके बिना जीवन चलने वाला नहीं। और दूसरा क्या बताया, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना है। अब परिवार के लिए धन भी कमाना है, परिवार के लिए बाहर भी जाना है, गाड़ी भी चलानी है, एक नहीं अनेक कार्य करने हैं, लेकिन वो भी उसके लिए जरूरी है। खुद के लिए भी जरूरी है और दूसरों के लिए भी जरूरी है। लेकिन जो तीसरा कारण बताया, निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन, ऐसी हिंसा करता है जिसके अंदर ना उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ना परिवार के सदस्यों का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। वो हिंसा करने से उसको कोई लाभ होने वाला नहीं, बिना मतलब की, खाली मनोरंजन के लिए समझ लीजिए, कषायों के अधीन होकर के समझ लीजिए, प्रमाद के अधीन होकर के समझ लीजिए, जिस हिंसा से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, ऐसी हिंसा के अंदर मनुष्य रत रहता है। अब इसको आपके जो श्रावक के 12 व्रत बताए गए, श्रावक के कितने व्रत बताए, 12 व्रत बताए, और उसके अंदर एक 8वां व्रत आता है। ध्यान में है 8वां व्रत कौन सा है श्रावक का, थोड़ा जोर से,
हासा अनर्थ दंड, 8वां जो व्रत है, 8वां अनर्थ दंड विरमन व्रत, वो 8वां अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का मतलब क्या हुआ? अनर्थ, हाँ, बिना अर्थ के, कोई अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा। खुद का भी इसको ध्यान से समझे बंधुओं, क्योंकि छोटे छोटे कार्यों से, छोटी छोटी क्रिया से हम कर्मों का बंध भी कर सकते हैं और कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। एक ही ऐसी क्रिया है, एक क्रिया से उस समय एक मनुष्य कर्म बांध रहा है और वैसी ही क्रिया से एक मनुष्य कर्म तोड़ रहा है। तो क्या बताया? जो 8वां विरमन व्रत है, अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का अर्थ क्या हुआ? कि बिना अर्थ की हिंसा, जिसके अंदर उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, तो ऐसी हिंसा से मनुष्य को बचना चाहिए। यह अनर्थ दंड। इस 8वें व्रत के अंदर जो अनर्थ दंड बताया, ये भी 4 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का? भूल जाएं तो नोट कर लीजिए इसको भी। जिसमें सबसे पहला बताया अवझाणाचर्य, प्रतिगमन। कईयों को तो प्रतिगमन याद है और कईयों को याद नहीं, लेकिन सुना तो है। उसके अंदर एक शब्द आता है अवझाणाचर्य। अवझाणाचर्य का अर्थ क्या होता है? आर्त ध्यान करना, रौद्र ध्यान करना। ध्यान कितने बताए गए हैं? 4। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। कौन कौन से ध्यान शुभ हैं? 2 ध्यान शुभ और 2 ध्यान अशुभ होते हैं। तो शुभ ध्यान कौन कौन से हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और अशुभ ध्यान कौन कौन से हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो 2 जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो अशुभ ध्यान है, इनके द्वारा कर्म बांधता है और ये अनर्थ दंड के अंदर आता है। अब किसे कहते हैं आर्त ध्यान करना और किसे कहते हैं रौद्र ध्यान करना? ये नाम तो कई बार सुने, लेकिन कई बार उन शब्दों का हमें अर्थ मालूम नहीं होता है। आर्त ध्यान का अर्थ क्या होता है? जब शरीर के अंदर कोई बीमारी आ जाए, जीवन में कोई कष्ट आ जाए, जीवन में कोई संकट आ जाए और कोई शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो गया, और या हमें घर के अंदर किसी सगे का, संबंधी का वियोग हो गया। जैसे एक व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, घर का सदस्य है, यार है, दोस्त है, उसके उठावने में जाते हैं कि नहीं? और वहां पर एक शब्द बार 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 बोलते हैं। कौन सा शब्द? हाँ, हम हमारा परिवार के सदस्यों से, जो फलान चंद जी दुनिया से चले गए, उनके परिवार के सदस्यों से बार बार यही कहना है कि आप किसी प्रकार का आर्त ध्यान। तो ये आर्त ध्यान क्या कहता है कि जब किसी का वियोग हो जाता है तो मनुष्य उसके ध्यान में डूब जाता है, चिंता करता रहता है, वो चला, हाँ, रोता है। क्या करता है? रोता है, बड़े शोक के अंदर चला जाता है। और कई बार तो इतना रोता है कि सामने वाले को भी रुला दे। और कई बार तो बंधु ऐसी परिस्थिति देखी कि उस इंसान को गए हुए कुछ महीने नहीं, कई वर्ष निकल गए, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष निकल गए, लेकिन सामने वाला अभी तक क्या कर रहा है मालूम नहीं। वो व्यक्ति हो सकता है देवलोक के सुखों का भोग कर रहा है, जो आत्मा गई वो तो कहाँ का भोग कर रहा है, वो उसको याद करने वाला नहीं, लेकिन पीछे वाला आर्त ध्यान करता रहता है, रौद्र ध्यान के अंदर पड़ा रहता है और कर्मों का क्या कर लेता है? बंद। और कोई जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो भी वो क्या करता है? आर्त ध्यान करता है, रोता रहता है और चिल्लाता रहता है और शोक करता रहता है, चिंता के अंदर डूबा रहता है। क्या सोचता है? मेरी किस्मत में तो यही लिखा हुआ है, मैं कितना भी करूं, कुछ भी करूं, और दूसरे मेरे से क्या बढ़ गए हैं? आगे बढ़ गए हैं। बस इसी चिंता चिंता चिंता, क्योंकि 2 शब्द आते हैं, एक होती है चिंता और दूसरा होता है चिंतन। कौन कौन से शब्द हैं? चिंता और चिंतन, इन 2 पर हमें चिंतन करना है, 2 शब्दों के ऊपर। चिंता किसे कहते हैं और चिंतन किसे कहते हैं? चिंता कहाँ ले जाती है और चिंतन कहाँ ले जाता है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कराता है चिंता, या यूं कह सकते हैं कि चिंता कराती है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और चिंतन कराता है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और बंधुओं, चिंता एक ऐसी चीज है कि इसको कहते हैं, ये टेंशन जो है ना, चिंता का दूसरा नाम क्या है? टेंशन। और चिंता करते 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 मनुष्य एक दिन डिप्रेशन में भी चला जाता है।
डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। और आज के मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? चिंता। मैं को ऐसा कोई मनुष्य है जिसको आज चिंता नहीं है? छोटे से बच्चे को भी क्या है? चिंता। हाँ, उसको क्या चिंता है? खाने के लिए, पढ़ाई की चिंता। और ये चिंता डाली भी किसने? माता पिता नहीं डाली है, याद रखना। माता पिता ने जो उसके खाने के, खेलने के, मौत से टेंशन फ्री रहने के दिन है, उस समय माता पिता उसके दिमाग में चिंता डाल देते हैं, तुम्हें उससे आगे निकलना है, आगे निकलना है, ये उसको के अंदर, दिमाग के अंदर डालो। जीवन में कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, ये उसके दिमाग में डालो। लेकिन ये जो कंपटीशन की भावना है ना, उससे आगे निकलना है। और ये चिंता एक ऐसी होती है, बचपन के अंदर ही बच्चों की हंसी खुशी को छीन लेती है। खुद भी चिंता करते हैं और बच्चों को भी किसमें डाल देते हैं। और आजकल की स्थिति तो ये है, एक व्यक्ति यदि चिंता की परिस्थिति के अंदर, दुखों के दिन के अंदर भी कोई मस्ती से रहे ना, तो लोगों को चिंता हो जाती है, होती है। कोई व्यक्ति ऐसा है अपनी मस्ती में रहने वाला है, होना होगा सो हो जाएगा, भगवान के भरोसे छोड़ देता है। और दुख के दिनों के अंदर भी वो हंसी से रहता है, मस्ती से रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है, खुद भी हंसता है और दूसरों को हंसाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर सामने वाला उसे देख ले तो लोग क्या कहते हैं? पागल है, हम उनकी चिंता ही नहीं रखे। हाँ, इतो बड़ो संकट आयोड़ा, इतो बड़ो कष्ट आयोड़ा, आराम ऐसे कहले ना, मौज मस्ती करे। अरे अच्छी बात है ना, खुद भी हंसता है, दूसरों को। लेकिन दुनिया की भेड़ चाल, बार बार शब्द क्या आ रहा है? भेड़ चाल। वो ये सोचते हैं हम उदास हैं तो सामने वाला कैसे है, तो ये चिंता। और चिंता के लिए क्या बताया? एक होती है चिंता और एक होती है चिता। क्या होती है? एक होती है चिंता, एक होती है चिता। लिखने में तो ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक मिंडी का अंतर है, लेकिन यूं देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। ये चिता तो केवल मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता किसको जलाती है? जिंदा इंसान को जलाती है। और ये चिता तो केवल एक बार जला बला करके भस्म कर देती है, राख बना देती है। लेकिन ये चिंता पल पल, क्षण क्षण मनुष्य को ऐसे खोखला करती रहती है जैसे एक मजबूत स्वस्थ लकड़ी को गुण कर देता है। मजबूत लकड़ी और उसको क्या लग गया? गुण लग गया है। वो गुण उस लकड़ी को खोखला कर देता है। इसी प्रकार बंधुओं, इंसान ऊपर से देखने में तो हष्ट पष्ट हट्टा कट्टा दिखाई देता है कि शरीर क्या है इसका? मजबूत है। लेकिन चिंता ने उसको अंदर से क्या कर दिया? खोखला कर दिया, खोखला कर देता है। तो ये चिंता। और एक बात और कभी आप प्रैक्टिकल करके देखना, एक क्षण ऐसा जब आप चिंता कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, उस समय आप ध्यान से देखना, आपकी आंखें, ये जो नेत्र हैं, ये किस ओर देखेंगे? नीचे की ओर देखेंगे कि ऊपर की ओर देखेंगे? नीचे। कोशिश भी कर लेना, ऊपर की ओर देखने की भी कोशिश कर लेना। एक बार ऊपर देखोगे फिर भी आंखें क्या चली जाएंगी? नीचे। और जब आप चिंतन कर रहे हैं, अच्छे का चिंतन, क्योंकि चिंतन अच्छे के लिए ही होता है, जब आप चिंतन कर रहे हैं उस समय हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। नीचे की ओर जाती हुई दृष्टि हमें क्या कह रही है? नीचे की ओर दृष्टि जा रही है ना, वो हमें क्या संकेत दे रही है कि चिंता तुम्हें कहाँ ले जाएगी? अधोगति के अंदर, नारकी के अंदर ले जाएगी, दुख और पीड़ा के अंदर लेकर के जाएगी। और ऊपर की ओर जाती हुई दृष्टि हमें क्या कह रही है? हाँ, ऊपर की ओर, ऊपर और ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो हमें क्या करनी है? चिंता करनी है कि चिंतन करना है? हाँ, और याद रखना, चिंतन करने से तो समस्याओं का समाधान जरूर मिलता है, और जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन चिंता करने से तो यदि रास्ता बना हुआ भी है ना, चिंता के अंदर दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जाता है, यदि रास्ता बना हुआ है तो भी रास्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान के अंदर, रौद्र ध्यान के अंदर मनुष्य चिंता में पड़ जाता है। और आर्त ध्यान क्यों करता है? जीवन में थोड़ा सा दुख आया तो आर्त ध्यान में पड़ गया, थोड़ी सी आपत्ति आई तो आर्त ध्यान में पड़ गया, शरीर में बीमारी आई तो भी किस में पड़ जाते हैं? शोक करते हैं, रोते हैं, और किसी का वियोग हो जाता है तो मनुष्य आर्त ध्यान में पड़ जाता है। और दूसरा बताया रौद्र ध्यान। अब रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? जब मन के अंदर हिंसा की भावना आती है। किसकी भावना आती है? हिंसा की भावना। वो कैसे?
जैसे आपका कोई पड़ोसी है, यार दोस्त है, पहले तो आपका वो सगा था, लेकिन अब किसी कारण विशेष से आपका मन मुटाव हो गया और वो आपके साथ में जैसे शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। कैसा व्यवहार कर रहा है? शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। और उसके कारण से आपको कोई घाटा लग गया, उसके कारण से आपके जीवन में कोई अपयश फैल गया, उसके कारण से उसने कोई कलंक लगा दिया, या उसके कारण से किसी अपनों का वियोग हो गया, कुछ ऐसी जीवन के अंदर बड़ी घटना उसके कारण से घट गई, तो आपके मन में उसके प्रति क्या आएगा? द्वेष आएगा। और द्वेष के साथ साथ में बदले की भावना आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बदले की भावना आएगी कि मैं उसे क्या लूं? बदला लूं। लेकिन मान लो परिस्थिति ऐसी है, वो इतना सक्षम है, इतना सामर्थ्यवान है कि आप उससे बदला नहीं ले सकते। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है हम उससे बदला ले सके, तो बैठे बैठे मन में क्या चिंतन करते हैं? भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या करते हैं? भगवान करे कि फैक्ट्री में आग लग जाए, हाँ भगवान करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसने मेरे साथ में, हाँ करते हैं। ये ऐसे करने की बात नहीं है। मनुष्य चिंतन करता है, ऐसी चिंता बार बार मन के अंदर ऐसा विचार लाता है, उसने मेरे साथ में ऐसा किया। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रातों रात उसको चमत्कार मिले कि उसने मेरे साथ में क्या किया है? अन्याय किया है। तो भगवान ने क्या फरमाया? किसी को मारने के मन के अंदर विचार करना, किसी के अपयश का विचार करना, किसी के अहित का विचार करना होता है रौद्र ध्यान। और दूसरा रौद्र ध्यान बताया, अपने कष्टों से इतने दुखी हो गए, इतने त्रस्त हो गए, इतने त्रस्त हो गए कि जीवन के अंदर सभी रास्ते क्या हो गए? बंद। उस समय ऐसा लगता है मेरा भाई होकर के भी शत्रु हो गया, माता पिता भी शत्रु हो गए, पत्नी भी शत्रु हो गई, ना मेरी संतान अपनी है, ना परिवार अपना है, ना यार दोस्त अपने हैं, और मेरे सिर के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो गया। जहां पर भी जाता हूं लोग मुझे बुरी दृष्टि से देखते हैं, गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं क्या कर लूं? आत्महत्या कर। आता है जीवन के अंदर कई क्षण ऐसे आते हैं बंधुओं, मनुष्य को उसका जीवन बड़ा भारी लगने लगता है, उसको उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती। कष्ट एक ऐसी चीज होती है, मान लो मनुष्य सही है, कई बार जीवन के अंदर ऐसा, जैसे आप अंजना सती का वर्णन सुन रहे हैं ना, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इस जीवन में गलत नहीं किया, लेकिन पहले तो कर्म बंद है, लेकिन इस जीवन में गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी सत्य के मार्ग पर चलते हुए भी क्या आ गया? कलंक आ गया, झूठा कलंक आ गया उसके ऊपर। जब कभी जीवन के अंदर ऐसा झूठा कलंक आ जाता है, उस समय मनुष्य अपने जीवन का युद्ध जैसे हार जाता है और सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मन के अंदर विचार करता है कि अब तो मुझे मौत आ जाए तो ठीक। और कई बार तो बंधुओं इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है कि आत्महत्या करने का विचार भी मन के अंदर आ जाता है। लेकिन भगवान ने क्या फरमाया? ये आत्महत्या महापाप है। आत्महत्या क्या है? केवल पाप नहीं है, महापाप है। उस समय क्या सोचना चाहिए? हो सकता है आत्महत्या करने से इस जीवन के दुखों से तो छुटकारा मिल गया, इस जन्म के अंदर जो दुख थे उनसे तो क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। लेकिन जो आत्मा के ऊपर कर्मों के पुद्गल लगे हुए हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा? नहीं, और ज्यादा छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा? और ज्यादा। क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर है एक तरह से भगवान की बहुत बड़ी देन है, और हमने इसका क्या कर लिया? हाँ, अपमान कर दिया। मैं कहूँ, हम चाहे गरीब हों, हमारे अंदर देने की कैपेसिटी कुछ नहीं, लेकिन किसी के जन्मदिन पर गए, किसी के गृह प्रवेश पर गए, एक गरीब व्यक्ति भी अपनी हैसियत के अनुसार एक छोटा सा गिफ्ट लेकर के गया, लेकिन सामने वाला पैसे वाला है, उसने देखा मेरे यार दोस्त तो आए, मेरे रिश्तेदार तो आए, महंगी महंगी चीजें लेकर के आए, और ये हल्की सी चीज लेकर के आ गया, और उसने उसका क्या कर दिया? अपमान कर दिया। और अपमान करके उसके देखते ही देखते उस गिफ्ट को, उस उपहार को कचरे में डाल दिया। तो उस व्यक्ति का मन दुखी होगा कि नहीं होगा? कितना रोएगा, बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर से उसका दिल
कितना रोएगा? तो जैसे हमने उस व्यक्ति के उपहार का अपमान किया है, उसी प्रकार मानव का यह शरीर उस भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है। और आत्महत्या करके यदि हम इसका अपमान करते हैं, इस जन्म के किसी भी जन्म के बंधे हुए जो कर्म है वो कर्म तो कम नहीं होंगे, उल्टा कर्मों का बंध और ज्यादा कर लेंगे। लेकिन यह आत्महत्या का विचार आना, किसी को मारने का विचार आना और झूठी साक्षियां देना, कई बार मनुष्य क्या कर लेता है, झूठी साक्षी दे लेता है। और एक व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है लेकिन असत्य का साथ वो दे देता है। ये सबके सब किस में आते हैं? रौद्र ध्यान के अंदर आते हैं। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये सबके सब क्या है? अनर्थ दंड। इसके अंदर कुछ मिलेगा क्या? कुछ मिलने वाला नहीं। और उसके अंदर उसका खुद का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है और दूसरे का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है। और दूसरा बताया पमाया यरी, जो अनर्थ दंड के 4 प्रकार बताए। पहला कौन सा बताया? अवझानाचर्य। और दूसरा कौन सा बताया? पमायाचर्य, यानी प्रमाद के कारण से। प्रमाद के कारण से भी अनर्थ दंड कर लेता है, बिना प्रयोजन जीवों की हिंसा कर लेता है प्रमाद के कारण से। और प्रमाद आपको बताया था कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। बिना मतलब बैठे बैठे विकथा करता रहता है, किसी की निंदा करता रहता है और किसी के बारे में गलत विचार, गलत भावना भाता रहता है। और दूसरा बताया कि अविवेक के कार्य करना। कौन से कार्य करना? अविवेक के, जिसके अंदर आपको याद हो तो एक बार प्रसंग चला था कि 10वें कालिक सूत्र के अंदर एक स्थान पर प्रसंग आया, कयम चिरे कयम चट्ठे कय मासे। भगवान ने फरमाया कि चलो तो भी कर्म बनते हैं, बैठो तो भी कर्म बनते हैं, उठो तो भी कर्म बनते हैं, बोलो तो भी कर्म बनते हैं। तो जिज्ञासुओं के मन के अंदर एक प्रश्न उठा, भगवान हम चलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, तो जीवन कैसे जिएंगे? तो कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बोले? तो भगवान ने उसका उत्तर क्या दिया था? जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे, यानी यत्ना से चलो, विवेक पूर्वक चलो, विवेक पूर्वक बोलो, विवेक पूर्वक खाओ और विवेक पूर्वक हर कार्य करो। तो यहाँ पर क्या बताया है? जो मनुष्य कार्य तो करता है लेकिन कैसे करता है? अविवेक से। कैसे करता है? अविवेक से कार्य करने से भी जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। और ये बात आजकल सबको कहनी है, क्योंकि नजदीक क्या आ रही है? दीपावली क्या नजदीक आ रही है? हाँ, घरों के अंदर विशेष सफाई होगी। कुछ बहनें तो शायद जुट भी गई हैं, हाँ, इसलिए उपस्थिति कम हो गई है। कुछ बहनें जुट गई हैं और कुछ बहनें कार्य के अंदर लग जाएंगी और दुकान के अंदर भाई लोग भी करेंगे। लेकिन उस समय आपको साफ सफाई का काम करना, लेकिन कैसे करना? विवेक से करना, यत्ना पूर्वक करना। और एक बात और ध्यान रखना, बस अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ यहाँ पर। एक बात का ध्यान रखना, 2 व्यक्ति चल रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। 2 व्यक्ति रास्ते में चल रहे हैं और चलते चलते एक व्यक्ति तो ये सोच करके, ये ध्यान से चल रहा है कहीं मेरे पांव के नीचे कोई जीव आकर के ना मर जाए, इसलिए देखता हुआ बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े यत्न से चल रहा है। लेकिन चलते चलते ध्यान रखते रखते भी एक जीव उसके पांव के नीचे आकर के मर गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका लक्ष्य नहीं है यत्न का, उसका लक्ष्य एक ही है, चलना। कोई जीव आए कि नहीं आए, मरे तो क्या और नहीं मरे तो क्या, वो अविवेक से चल रहा है। लेकिन अविवेक से चलते चलते भी उसके पांव के नीचे आकर कोई जीव नहीं मरा। अब दोनों में से किसने कर्म काटे और किसने कर्म बंद? ऐसा नीचे देखने वाले, जबकि एक जीव आकर के मर गया, लेकिन उसका लक्ष्य जीव को मारना नहीं, लक्ष्य क्या था? बचाना। क्योंकि हमारा जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है। हमारी जैसी भावे भावना भाविये और भावे दीजिए दान, उसकी भावना जीव को मारने की नहीं, किसकी थी? बचाने की। और दूसरे की भावना क्या थी? मरे तो क्या और जीवे तो क्या। इसलिए एक के पांव के नीचे आकर के जीव मर भी गया, कर्म बंधेंगे लेकिन वो भी बहुत हल्के, मिच्छा में दुक्कड़म देने से टूट जाएंगे। लेकिन जो अविवेक से चल रहा था,
अयत्ना से चल रहा था, कोई जीव आकर के भी नहीं मरा, लेकिन फिर भी उसकी भावना अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके घोर कर्मों का बंधन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये दो भेद आपको बताए गए, अनर्थ दंड के प्रमाद के कारण से भी कर्मों का बंध होता है, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से भी कर्मों का क्या होता है, बंधन होता है। तो आज के प्रवचन से आपने मुख्य शिक्षा क्या ली? एक तो कार्य करना, तो कैसे करना? विवेक से करना। और कौन कौन से ध्यान नहीं करना? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। चलो रौद्र ध्यान तो मोस्टली बहुत कम के होता है, ठीक है ना, क्योंकि जिनवानी सुनते हैं इसलिए रौद्र ध्यान तो बहुत कम करते हैं, लेकिन ज्यादा किसमें डूबे रहते हैं? आर्त ध्यान के अंदर डूबे रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? किसी चीज की चिंता नहीं करनी, बल्कि संकट की घड़ियों के अंदर भी क्या करना? चिंतन करना। तो चिंतन करेंगे बंधुओं, और आगे इस प्रकार का कौन सा अनर्थ दंड का वर्णन आता है, सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में शासनेश प्रभु